अगर आपने आज से 10 साल पहले 5,000 की मंथली मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास लगभग 30 लाख हो सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 90% लोग या तो गलत फंड चूज कर लेते हैं या फिर वो लेट स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो ये आपकी लाइफ की मिस्टेक को परमानेंटली फिक्स कर देगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि बिजनेस करने के लिए या फ्यूचर में अपने पेरेंट्स, फैमिली और अपने सपनों के लिए पैसा बनाना चाहते हैं, तो मिड कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये कौन सा लोगों के लिए बेस्ट है, रिस्क वर्सेस रिटर्न का असली सच और स्टेप बाय स्टेप कैसे इन्वेस्ट करें। मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या होती है? मिड कैप म्यूचुअल फंड उन कंपनियों में इन्वेस्ट करती है जो ना ही छोटी होती है और ना ही बहुत बड़ी। सोचो, स्मॉल कैप यानी नया स्टार्टअप, लार्ज कैप यानी टाटा, रिलायंस, बड़ी कंपनियां, और मिड कैप यानी मॉडरेट, आपको उसमें रिटर्न मिलता रहता है। इन कंपनियों का मार्केट साइज मीडियम होता है बट ग्रोथ रेट होता है जो बहुत हाई। मिड कैप फंड्स इतना पॉपुलर क्यों है? लार्ज कैप कंपनियों से रिटर्न हाई होता है और स्मॉल कैप से रिस्क कम होता है। ये वेल्थ क्रिएशन में एक परफेक्ट ऑफर देती है। मिड कैप फंड्स इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि लार्ज कैप कंपनियों से ये हाई रिटर्न देती है और स्मॉल कैप कंपनी से रिस्क कम होती है। इसमें अगर हम वेल्थ क्रिएशन की बात किया जाए तो इसमें वेल्थ क्रिएशन करने के लिए बैलेंस ऑफर देती है। अगर आप पेशेंस और डिसिप्लिन है तो मिड कैप आपको एवरेज से ऊपर लाइफ रिस्क रियलिटी जो आपको हर कोई नहीं बताता है। अब यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट समझिए, अगर मार्केट ऊपर भागती है तो मिड कैप सबसे तेज भागती है। अगर मार्केट गिरती है तो मिड कैप दम तेजी से नीचे गिरती है। इसलिए यह शॉर्ट टर्म के लिए डेंजरस हो सकता है। लेकिन अगर हम बात किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए 10 से 15 साल के लिए, तो ये आपके लिए पावरफुल हो सकता है। मिड कैप में इन्वेस्ट करें तभी जब आप कोई पैनिक नहीं करते। अब रिटर्न्स को देखते हैं, हम कितना उससे कमा सकते हैं। हिस्टोरिकल अगर पिछले 10 से 15 साल के देख लिया जाए तो मिलने वाला रिटर्न वो 10 से 18% है। अगर हम बात कर लिया जाए कि इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो कितना वेल्थ बन सकता है, अगर 10,000 की एसआईपी से हम करते हैं इसमें, तो मान लिया जाए आपने 10 साल के लिए किया तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 12 लाख है। लेकिन जब आपका टोटल वैल्यू इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को मिला के मिलता है वो 25 से 30 लाख रुपए जरूर मिलता है। गारंटी नहीं लेकिन पॉसिबिलिटी रियल है। बात आती है कि हम मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करें, तो सबसे पहले आप गोल सेट करो, यानी आपको फ्यूचर में या फिर आप अगले 5 साल में बिजनेस स्टार्ट करोगे या फिर आपको महंगी गाड़ी लेनी है या फिर आपका रिटायरमेंट। सेकेंड, आप इसे एसआईपी से स्टार्ट कर देते। अगर मार्केट गिरता है तो आप एसआईपी बंद मत कीजिए। मिस्टेक जो हर कोई अवॉइड करते हैं, यानी पिछले पास्ट का रिटर्न देकर फंड ले लेना और 1 से 2 साल में अपना फंड निकाल लेना और हर साल अपना फंड को चेंज कर लेना। मिड कैप म्यूचुअल फंड किसके लिए परफेक्ट है? अगर आप 20 से 40 साल की उम्र के हो, आपके पास मंथली स्टेबल है, अगर आपके पास पेशेंस है या फिर आपके पास अप एंड डाउन का हैंडल करने के लिए पेशेंस रखते हो, तब आपके लिए मिड कैप म्यूचुअल फंड परफेक्ट रहेगा। अगर आप सेफ प्लेयर हो तो पहले लार्ज कैप फिर मिड कैप। गरीब का सबसे बड़ा रीजन पैसा कमाना नहीं है बल्कि अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना है। मिड कैप म्यूचुअल फंड आपको जल्दी अमीर नहीं बनाता है, लेकिन श्योर शॉट आपको वेल्थ क्रिएटर जरूर बनाता है। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करो तब तक के लिए जय हिंद।